नवधा भगति कहूँ तो ही पाहि। सावधान सुन धरु मन माहि। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। नवदा भगति कहूँ तो ही पाहि। भावार्थ, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर के सुन और मन में धारण कर। पहली भगति संतों का सत्संग, दूसरी भगति मेरी कथा प्रसंग में प्रेम, जो मेरे कथा प्रसंग होते हैं उनमें प्रेम करना। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट, उत्तराखंड, यूट्यूब हिलांसी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी जब अपने दंडक वन के समय किष्किंधा से जब सबरी के पास जाते हैं, जब किष्किंधा नगरी में बाहर पहुँचते हैं और सबरी के आश्रम में जाते हैं, जो सबरी की कई जन्म जन्मांतर भगवान राम की भक्त थी और इस जन्म में वे अधम जाति से थी और उनको भगवान राम के आने का बहुत इंतज़ार था और अपने गुरु श्री मतंग ऋषि के कहने पर भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। तो यहाँ पर जब सबरी चुन चुन कर उनको बेर देती है, जूठे बेर उनको खिलाती है और भगवान उसको प्रेम सहित ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि रामायण में जाति और पात के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अवधेश राज दशरथ के पुत्र, यूँ कहे कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटे, और सबरी एक अधम जाति की स्त्री। तो यहाँ पर वो कहते हैं नवदा भगति कहूँ तो पाई। हुए उन्हें अपनी भक्ति देते हैं और साथ ही मुक्ति देते हैं। और सबरी को कहते हैं भगवान श्री राम, नवदा भगति कहूँ तो हूँ पाहि। सावधान सुन धरु मन माहि। हे सबरी, मैं जाति पात को नहीं मानता हूँ। जो मुझे हृदय से भसता है मैं उससे प्रेम करता हूँ, उसकी इच्छा पूरी करता हूँ, उसको दर्शन देता हूँ और उसको मुक्ति प्रदान करता हूँ। अब मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। ये 9 प्रकार की भक्ति मेरी इस प्रकार है, तुम सावधान होकर के उसको सुनो। कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति है संत पुरुषों का संग करो, असंतों का संग कभी मत करो। अगर आप संत पुरुषों का संग करोगे तो देर सबेर आपको मुक्ति और आपको अपवर्ग की प्राप्ति जरूर होगी। दूसरे रते मम कथा प्रसंग। और दूसरी भगत इस प्रकार है कि मेरे कथा प्रसंग जहाँ पर चल रहे हों, भागवत रामायण जो भी धार्मिक शास्त्रों की परिचर्चा जहाँ पर हो रही हो, उस संसर्ग में प्रेम करना, मेरे कथा प्रसंगों से प्रेम करना, श्रद्धा और विश्वास जगाना, यह दूसरी भगति है। और आगे तुलसी बाबा नवदी भक्ति के अगली चौपाई में लिखते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अनाम। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी ज्ञान। भावार्थ, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मित्रों, आप देखते हैं कि यहाँ पर अगले दोहे में चौपाई के बाद जब दोहा तुलसी बाबा लिखते हैं तो कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अनाम। यहाँ पर तीसरी भक्ति जो भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सबरी को बताई कि तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु चरणों कमलों की सेवा करना। और यहाँ पर मतंग ऋषि जो कि सबरी के गुरु थे और मतंग ऋषि के चरणों की सेवा करके ही उसको भगवान के दर्शन तक उसकी उपलब्धि हुई। तो यहाँ पर इसी की महिमा में कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अनाम। अनाम होकर के उस गुरु तत्व का जो कि आपको जीवन की शिक्षा देता है,
जो कि आपके जीवन मूल्यों में आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर की अंधकारमय अज्ञान को दूर करता है और ज्ञानमय प्रकाश की ज्योति आपके हृदय में बढ़ता है। उस गुरु की, क्योंकि गुरु और गोविंद दोनों समान है, उस गोविंद रूपी गुरु की सेवा के चरण कमलों में बिल्कुल अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान, और चौथी भक्ति है कि इस संसार में छल कपट जो है, इस कलयुग के छल कपट को त्याग करके और इसको छोड़ करके और मेरे गुण समूहों का, मेरे कीर्तन भजनों का निरंतर गान करते रहना, ताकि आपके अंदर में भी उन गुण समूहों का प्रभाव धीरे धीरे प्रकाट्य होने लगे। और इससे इस प्रकार चौथी भक्ति जो यहाँ पर भगवान श्री राम ने बताई है, कपट तज करके भगवान प्रभु श्री राम या ईश्वर के, अंतर्यामी ईश्वर के लीलों का गुणगान करना। और अगली चौपाई में तुलसी बाबा लिखते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भावार्थ, मेरे मंत्रों का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास ही पांचवी भक्ति है। जैसे कहते हैं, मेरे मंत्रों का जाप और मेरी कृपा में, मेरी भवसागर की जो ये माया है, इसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म का आचरण में लगे रहना, जो संत पुरुषों का धर्म है। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं, अपनी पांचवी भक्ति को बताते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जैसे कहते हैं, भवानी शंकर बंदे सरदा विश्वास रूपिणो, या भाम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतर स्थित ईश्वरम। रामायण के दूसरे श्लोक में ही तुलसी बाबा ने लिखा है शुरुआत में कि भगवान भवानी और शंकर जो सरदा और विश्वास के रूप में आपके अंतर हैं, उसके बिना अपने अंतर्यामी ईश्वर को नहीं देखा जा सकता है। और वहीं यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी को बताते हैं कि पंचम जो है, पंचम भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे मंत्र का जाप अगर आप करते हो तो आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, इसको वेद इस प्रकार कहते हैं कि पांचवी भक्ति आपके भजन कीर्तनों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो आपके अंदर पांचवी भक्ति है। छठतम शील विरत भयकर्मा, और छठवीं है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को अपने बस में रखना, काम करो, लोभ मोह छल ज्ञान ईर्ष्या द्वेष। इस पांच इंद्रियों के पांच विषय होते हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, इन पर काबू रखना, इन इंद्रियों को अपने काबू में रखना, ये छठी भक्ति के अंदर आता है। शील, अच्छा स्वभाव या अच्छा चरित्र, और बहुत कार्यों से वैराग्य। संसार में थोड़ा बहुत काम तो अपने जीविकोपार्जन के लिए करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे कार्य एक के बाद इच्छाएं, एक के बाद दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, इस प्रकार से इच्छाएं जब बढ़ती हैं तो इन कार्यों से आपका वैराग्य होना चाहिए कि जो मेरे भाग्य में है वो मुझे प्राप्त हो गया है। नहीं, इसी प्रकार से आप निधन होने तक धन के पीछे की दौड़ बहुत कार्यों को इंगित करती है, और उन कार्यों से वैराग्य होना चाहिए आपका, ये छठी भक्ति में आता है। और निरंतर संत पुरुषों के धर्म का आचरण होता है, उसी में निरत रहना, उसी में ही लगा रहना या उसी का ही आचरण करना, ये छठवीं भक्ति है। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि सातवां सम मोहि मया जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सातवां मम मोहि
मया जग देखा। भावार्थ, सात्विक भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना, अर्थात सारे जगत को मेरा ही रूप समझ करके देखना, सभी जीव जंतुओं में मेरा ही रूप समझना, अब अनुभव करना, ये सात्विक भक्ति है। और संतों का मुझसे भी अधिक सम्मान करना, संतों को मुझसे भी अधिक मानना, क्योंकि वे मेरे ही अनुचर हैं, जो आप तक मेरी राम कथाओं को, मेरी भक्ति को आपके हृदय तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनका सम्मान मुझसे भी अधिक संतों का सम्मान करना, ये 8वीं भक्ति है। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी परदोष न देखना। 8वां जथा लाभ संतोषा। जो कुछ भी मिल जाए, 8वीं भक्ति में आता है, जो कुछ भी आपने अपने परिश्रम किया और आपको उसका फल मिला, जो कुछ भी मिला, जितना भी मिला, उसी में आपका संतोष हो जाना, यह 8वीं भक्ति है। और सपने में भी पराये दोष को न देखना। सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। इस प्रकार से तुलसी बाबा रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी तुलसी बाबा की लेखनी के द्वारा अपनी भक्तन सबरी को जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि मेरी नवदा भक्ति कौन कौन सी प्रकार की होती है। 8 भक्ति आपके पास में बयान की जा चुकी हैं और 9वीं भक्ति के लिए आगे तुलसी बाबा इस प्रकार आगे लिखते हैं कि नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस हिया हरस न दीना। नवमा हो एकहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोहि। नवम सरल सब सन छल हीना। भावार्थ, 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा ही भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ग्रसित न होना, अर्थात हर्ष और विषाद से रहित होना, हर्ष और विषाद नहीं होना चाहिए। इन 9 में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे अपने प्राणों की तरह प्रिय होता है। और तुम में तो हे सबरी 9 प्रकार की भक्ति ही तुम्हारे अंदर विराजमान है, इसलिए तुम्हें सीधा मुझे मेरा दर्शन मिला और अब तुम वो सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति भी होगी। तो अब तुलसी बाबा जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर 9वीं भक्ति के कह रहे हैं। 9वीं भक्ति है नवम सरल सब शन छल हीना। 9वीं भक्ति है सबके साथ सरल भाव से छलहीन व्यवहार करना। मम भरोस हिया हरस न दीना। मेरा ही भरोसा रखें, जो आप कमाते हैं, जो आप करते हैं, जो आप अर्जित करते हैं, वो मेरे आश्रित है और मेरी ही कृपा का प्रसाद है। इस प्रकार से समझकर आपके मन में कभी अभिमान नहीं आएगा। लेकिन अब जब राम कृपा से विमुख हो जाते हैं तो आपके मन में हर्ष और दीन आ जाता है। जब हर्ष की बात होती है तो आप कहते हैं ये मेरी उपलब्धि है, ये मैंने किया है, अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, अपने घमंड को दिखाने के लिए, और अपने को कर्ता समझ करके आप इस प्रकार का भाव रखते हैं, खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और नाना प्रकार के एंजॉय करते हैं। और यूँ कहें कि आप हर्षोल्लास के साथ कोई बड़ा उत्सव मनाते हैं, खुशी से नाचते हैं आप और आपके संबंधी लोग। और जब कोई दुख की बात आती है तो आप छाती पीटने लगते हैं और भगवान को मुझे ही दोष देने लगते हैं, मुझ परमात्मा को ही तुम उसका दोष देते हो। और रोना धोने से चिल्ला चिल्ला कर आप सारे जगत को सिर पर उठा लेते हो। अगर आपके अंदर 9वीं भक्ति होगी, सरल और सबके साथ छलहीन व्यवहार आप करोगे, कपट रहित व्यवहार करोगे और सरलता आपके अंदर होगी, तो आप मेरे ही भरोसे रहोगे और आपके मन में कभी हर्ष और दीनता नहीं आएगी।
जो कुछ आपको मिला है आप उसको मेरा ही समर्पित करोगे, मेरा मुझे ही मान दोगे कि प्रभु के कारण ही है। और जो कुछ आपको दुःख मिलता है उसको आप अपना भाग्य समझोगे कि ये मेरे मेरे कर्मों का ही फल प्रभु मुझे दे रहे हैं और मुझ पर कृपा कर रहे हैं। नवमों एक जिनके होई, इन 9 में से एक भी जिसके अंदर होती है, नारी पुरुष चराचर कोई, नारी पुरुष हो या चराचर जगत में कोई भी हो, वह मेरा भक्त है, मुझे प्राणों से प्रिय है। और हे सबरी, तुम में तो नौवों प्रकार की ही भक्ति विद्यमान है। इसलिए मित्रों, आपने देखा कि यहाँ पर 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपनी भक्तिन सबरी के द्वारा सारे जगत को दी। और एक पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम आचरण जो किया है, उसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की गाथा आप और हम अभी तक गा रहे हैं। और मैं आपका वंदन, नमन और अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक सुना और नवदा भक्ति में अपनी रुचि दिखाई। और नवदा भक्ति में भगवान राम ने सबरी को जो जो बातें बताई, उनको आप अपने हृदय पटल पर अंकित करके लिख कर रखेंगे। और आपको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भय, भ्रम और उचाट होता है, तो इन बातों को सुनकर आप अपने जीवन को सार्थक बनाएँगे। तो मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत गहराई तरीके से हमको जीने की यह कला जो बताई है, हो सकता है कि इससे हमारे जीवन में भी लाभ हानि को हम प्राप्त हों। और प्रभु श्री राम आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। यूट्यूब हिलांशी चैनल को इस रामायण की श्रृंखला को सुनने के लिए और इसको अपनाने के लिए और साथ ही इस यूट्यूब चैनल में अपनी सदस्यता दिखाने के लिए, उपस्थिति दिखाने के लिए आप सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, क्योंकि नवदा भक्ति की तरह ही यह बाहर से प्रेशराइज़ करके नहीं किया जा सकता। इसको आप अपने दिल से जब करेंगे तभी यह फलीभूत होगा और तभी हमारे सनातन धर्म की शिक्षाएँ बच्चों के अंदर समाहित होंगी। और इतना ही सब कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। जय सिया राम।